हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बना लेंगे अपने हाथ से। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमने भी एक बना लिया है ABCD। इसके दो विकर्ण AC और BD जो परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिया हुआ है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और सिद्ध करना क्या है कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों के वर्गों का योग। तो विकर्ण हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण, सबसे पहले आप समचतुर्भुज के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो संक्षेप में जान लीजिए। समचतुर्भुज या रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये आपको जानना है। यानी यहाँ पर ये चार कोण जो बने हैं, ये चारों कोण 90 डिग्री का होगा। और जैसे ये वो बराबर OC होगा, उसी तरह से BO बराबर OD होगा। ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, साथ साथ एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट भी करता है। इतनी बातें तो आपको जानना पड़ेगा। त्रिभुज AOB में चलिए, त्रिभुज AOB ध्यान से देखें, वीडियो में बने रहें अगर आपको समझना है तो। त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 डिग्री, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो जब ये 90 डिग्री है तो AOB में कोण 90 डिग्री का, तो AOB एक समकोण त्रिभुज है। अतः AOB एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे और ये भी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। ये भी इसका कर्ण है, यानी जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा कर्ण होता है और कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूस का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। देखिए, AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 बना दें। फिर त्रिभुज BOC में, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें BC करना है, फिर कर देंगे BC का स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इसको समीकरण 2 बना देंगे। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज COD में फिर CD का स्क्वायर निकाल करके समीकरण 3 बना देंगे। और इसी प्रकार AOD में भी AD स्क्वायर करके समीकरण 4 बना देंगे। चारों समीकरण को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा। उस लंबे एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए एक आसान तरीका है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए तो ये जल्दी में बन जाएगा। देखिए, आप क्या करेंगे, AB स्क्वायर बराबर इसको 2/2 कर दीजिए। 2/2 AO यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2/2 BO और इस तरह से स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, ऐसा करने से AO और BO के मान में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 2AO, देखिए AO बराबर OC है, इसीलिए 2AO को हम लिख सकते हैं क्या, AO प्लस OC। 2AO की जगह आप लिख दीजिए AO प्लस OC। चलिए, इसका कारण हम बाद में दिखाते हैं। 2 करके आप स्क्वायर कर दीजिए प्लस यहाँ पर BO को कर दीजिए BO प्लस OD, BO प्लस OD 2 करके अब इसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या नतीजा निकलता है। देखिए, AO और OC हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि AO बराबर OC है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए AO बराबर OC होगा। यहाँ लिख दीजिए आप कारण लिख दीजिए आप, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जब समद्विभाजित करते हैं तो AO बराबर OC होगा, दोनों बराबर होगा। 2AO हो गया तो AO बराबर OC हमने कर दिया। चलिए, अब यहाँ पर हम करते हैं AB स्क्वायर, AO और OC को आप जोड़ दीजिए तो ये AC बन जाएगा। AC स्क्वायर बाई 2 दूनी 4। चलिए, यहाँ आप स्क्वायर को हटा दीजिए
प्लस बी ओ और वो डी, इसको जोड़िएगा तो बी डी हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 4। चलिए इसका हम इम्प्लाइज दैट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसका एलसीएम 4 ले लीजिए आप। चलिए आप ए बी स्क्वायर बराबर एलसीएम इसका हम 4 कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब 4 से इसको गुना कर देंगे, तो चलिए यहाँ हम कर देते हैं 4 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए 4 ए बी स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 4 बार इसको लिख दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, 4 बार ए बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए आप ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर आप रहने दीजिए, अगले ए बी के स्थान पर आप बी सी लिख दीजिए। अब आप कहिएगा कि भाई ए बी की जगह आप बी सी क्यों लिख दिए, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चलिए इसका कारण साइड में हम लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे, इसको हम सी डी कर देंगे प्लस ए बी, इस ए बी को हम ए डी कर देंगे, ए डी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए यही आपको सिद्ध करना था। देखिए आप यहाँ कारण, हमारे पास जगह नहीं है, आप चाहे तो कारण दे सकते हैं। कारण आप क्या दीजिएगा, समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।